वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपना ही चैनल पर। तो हम लोग अपना पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 15B को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपके लिए रहेगा एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सॉल्यूशन। टोटल 10 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 80 मीटर। हमें यहां दे दिया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसको दिमाग में रखना है। इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर, इसका ब्रेथ दे दिया है। फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। पहले फाइंड द लेंथ निकालना है। तो जैसे ही ये रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया या क्वेश्चन में मुझे जो भी फिगर दिया है, सबसे पहले हमें उस फिगर को ड्रॉ कर लेना है। तो ये मान लो कि मैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया जिसका नाम दिया है ABCD। इसका लेंथ ये है और इसका ब्रेड्थ ये है। ब्रेड्थ कितना दिया है? 16 मीटर और लेंथ मुझे नहीं दिया है। तो हम पहले लेंथ निकालेंगे। अब हम एक चीज जानते हैं, यहाँ पे पेरीमीटर दिया है और एरिया निकालना है। तो दोनों का फॉर्मूला तो हमें पता है ना। हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब क्वेश्चन से हमें पेरीमीटर तो दे दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है? 80 मीटर है। तो पेरीमीटर जब दे दिया है क्वेश्चन में और मेरे फॉर्मूला के अनुसार ये होता है, तो हम बोल सकते हैं ना देयरफॉर 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू जब निकालेंगे 80/2 यानी कि 40 मीटर। तो एल प्लस इस बी के जगह पर हम लिख सकते हैं ना 16 मीटर। तो 16 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर एल इज इक्वल टू 40 माइनस 16 इज इक्वल टू 24 मीटर। तो एल हमारा निकल गया 24 मीटर। तो जैसे ही मेरा एल निकल गया 24, हम इस रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला जानते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है? एल इंटू बी। तो एल कितना है अपना? 24, बी है 16। तो दोनों को चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 384। तो 384 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया। एकदम इजी से इजी मैथ है ये। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अगेन रेक्टेंगुलर पार्क, तो रेक्टेंगल हमें दिमाग में रखना होगा। इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। बोल रहा है उसका लेंथ जो है ब्रेड से ट्वाइस होगा यानी दुगना होगा। एंड इट्स पेरीमीटर इज 840 मीटर। पेरीमीटर दे दिया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि रेक्टेंगुलर पार्क है, हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं ABCD। ये मेरा एक रेक्टेंगुलर पार्क बन गया। इसका बोला है लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है, यानी कि कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो ब्रेड्थ हमारा B होता है और लेंथ हमारा L होता है। इतना पता है मुझे। पेरीमीटर दे दिया है 840 मीटर। तो हम तो जानते हैं ना कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो चीज मुझे दिया हुआ है। क्या दिया है? एक दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 840 मीटर और सेकंड दिया है एंड एल इज इक्वल टू 2b। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है। ये दोनों जब हमने लिख लिया तो हम लिख सकते हैं सिंस 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 840 मीटर।
तो देयरफॉर 2 इंटू एल की जगह पर हम 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि एल इज इक्वल टू 2 भी है, प्लस बी इज इक्वल टू 840 मीटर। तो यहां से अगर देखें 2 और 1 3b, 3b इंटू 2b यानी 6b, 6b इज इक्वल टू 840 मीटर। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 840 बाई 6 यानी 140 मीटर। जैसे ही ये 140 मीटर निकल गया हम कह सकते हैं कि सिंस L इज इक्वल टू 2b देयरफॉर L इज इक्वल टू 2 इंटू 140 यानी 280 मीटर। मेरे पास L मौजूद है, B मौजूद है, हम लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। L कितना है 240, B कितना है L कितना है 280, B कितना है 140, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा 392.00 क्या है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी मैथ था, फिर भी बार बार प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग and its diagonal measures 37 centimeter. Find the other side and the area of the rectangle. तो सबसे पहले तो भैया एक रेक्टेंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो चलो ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक रेक्टेंगल, ये मेरा बन गया एक रेक्टेंगल, नाम दे दिए ए बी सी डी। एक साइड दिया है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, मान लो कि हम इसको मान लेते हैं ये मेरा 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये मेरा बी का काम करेगा। तो एल मेरे पास फिलहाल नहीं है, एल इज इक्वल टू व्हाट, और ये मेरा एक डायगोनल है, मान लेते हैं ये मेरा एक डायगोनल है एसी, जो डायगोनल का मेजरमेंट दे दिया है 37 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में क्या होता है, दो डायगोनल होता है एसी, और अगर बीडी को मिला दिया जाए तो बीडी, दोनों डायगोनल का मेजरमेंट सेम होता है, यानी कि एसी इज इक्वल टू बीडी होता है। रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, इस समय ध्यान देना है। तो यहां अगर हम गौर से देखें एसी मिल गया है, ए बी दिया हुआ है, तो बीसी हम निकाल सकते हैं। जो मुझसे पूछा गया है कि फाइंड द अदर साइड, यानी कि लेंथ जो है वो निकालिए। कैसे, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें, ट्रायंगल ए बी सी को अगर हम काट के अलग कर ले, यहाँ पे, यहां मान लो इस ट्रायंगल को हमने काट के अलग कर लिया है ए बी सी को, तो देखो तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जा रहा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये एच का काम करेगा 37, और ये पी का काम करेगा 12, और ये मेरा बी का काम करेगा यानी व्हाट। इतना क्लियर है। तो चलो यहां से हम लोग मैथ शुरू करते हैं कि लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल हुज, जो जो दिया है हम लिख लेते हैं, एक साइड ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड ये क्या है मेरा ए सी इज इक्वल टू डायगोनल, तो लिख लेते हैं इसको, ए सी इज इक्वल टू डायगोनल इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया है। अगर हम देखें इन ट्रायंगल जो हमने काट के अलग से निकाल लिया है ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी में मुझे क्या क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि एच इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर एंड पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम बी निकाल सकते हैं, हम जानते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो एच का वैल्यू है मेरा 37, इसका स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको प्लस कर ले तो 49 इंटू इसको माइनस कर ले तो 25। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इंटू 25, एंड 49 के लिए क्या हो जाएगा 7, 25 के लिए हो जाएगा 5, यानी कि 35 सेंटीमीटर मेरा b हो गया। जो मेरा b है वो मेरे रेक्टेंगल के लिए l का काम कर रहा। तो इन रेक्टेंगल
rectangle, in rectangle L is equal to 35 centimeter and B is equal to 12 centimeter. Therefore area of the rectangle हम निकाल सकते हैं. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है, एल इंटू बी इज इक्वल टू 35 इंटू 12. तो इसको अगर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, 35 इंटू 12 70 35 420. तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर. और ये जो हमारा बी निकला था 35, ये हमारा एल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ये भी एक आंसर. तो दोनों आंसर हमने निकाल लिया था. क्लियर है. तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 को देखो. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 462 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 28 मीटर. फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो पहले हम देखते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया, मतलब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है और लेंथ दिया है. मुझे रेक्टेंगल में क्या क्या चीज चाहिए होता है, मुझे रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए होता है. तो क्या करते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दे दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है, 462 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स हम कह सकते हैं एल इंटू बी इज इक्वल टू 462 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों एरिया बराबर हो गए कि मैथ में. तो एल मुझे दे दिया है 28 इंटू बी इज इक्वल टू 462. देयरफॉर बी इज इक्वल टू अगर हम निकाले 462 डिवाइडेड बाई 28, तो इसको हम लोग काटते हैं. एक काम करते हैं, पहले 7 से काट लेते हैं. 4 7 जा 28, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, फिर 2 2 जा 4, 33 जा 66. तो b इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरा, b इज इक्वल टू निकला 33/2, यानी इसको अगर डिवाइड करें 16.5 मीटर. तो देखो b निकल गया 16.5 मीटर. l मुझे पता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी, यही होता है. तो यहां हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं. 2 इंटू एल कितना है 28 प्लस बी कितना है 16.5. तो 2 इंटू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 6 14 44.5. तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 88, मतलब 89 मीटर आंसर. और सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से 7 8 में भी तुमने बनाया होगा. फिर भी चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में अ लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल whose sides are in the ratio of 5:3. The area of the lawn is 3375 meter square. To find the cost of fencing the lawn at ₹65 per meter. एक एक स्टेप को समझो. पहले एक लॉन दिया हुआ जो रेक्टेंगल के रूप में है, उस रेक्टेंगल शेप वाले लॉन का लेंथ और विड्थ का जो है तुमको रेशियो दिया है, वैल्यू नहीं दिया है. तो हम क्या करेंगे, पहले एक लॉन ड्रॉ कर लेते हैं. लॉन क्या बोला है, रेक्टेंगल के रूप में है. तो हम एक रेक्टेंगल बना लिए ए बी सी डी, नाम दे दिए ए बी सी डी, जिसका लेंथ जो है रेशियो में दिया हुआ है. तो हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5x, और इसका विड्थ को मान लेते हैं 3x. जो रेशियो दिया रहेगा उसके साथ हमेशा एक वेरिएबल लगा देना, ताकि ये रेशियो में जो दिया हुआ हमको ये पता चले कि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है. अब बोला है द एरिया ऑफ द लॉन इज 3375. तो हमें जब एरिया दे दिया है, लेंथ को हमने माना है, विड्थ को हमने माना है, तो एरिया का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं. तो लिख लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर लॉन. ये हमने मान लिया.
जिसमें AD इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 5x एंड CD इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 3x। ये हमने मान लिया। नाउ हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5x इंटू 3x, ये लिख सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम लोग करेंगे सॉल्व तो 15x²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, वो लॉन का जो है एरिया कितना दिया हुआ है, कहाँ गया, 3375 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये जो मेरा 15x² हुआ और ये जो मेरा 3375 हुआ, ये दोनों तो बराबर होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एरिया अलग नहीं हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही शेप है, एक ही फिगर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ। तो x² इज इक्वल टू 3375 डिवाइडेड बाई 15, इसे डिवाइड कर देते तो निकलेगा 225। देयरफॉर x इज इक्वल टू √225 यानी कि 15। तो x जैसे ही मुझे मिल गया कि x इज इक्वल टू 15 मीटर, हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू 5x यानी कि 5 इंटू 15 यानी 75 मीटर, और B इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45 मीटर। L निकल गया, B निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। लॉन को फेंस लगाना है, मतलब जो हम लोग बाउंड्री लगाते हैं ना, जो बाड़ बोलते हैं, बाड़ा या जो भी, तो उसे फेंस करना है, ठीक है, बाउंड्री लगाना है, तो उसका खर्चा निकालना है। अगर 1 मीटर का लगाने में खर्च लगता है 65 रुपीज, तो पहले हम पेरीमीटर निकालना होगा इसके लिए। फेंस मतलब क्या होता है, चारों तरफ का पेरीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना निकला 75 प्लस बी कितना है 45। तो 2 इंटू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि 240 मीटर मेरा हो गया पेरीमीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट कितना होगा, 1 मीटर का लग रहा है ₹65, तो 240 मीटर का कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करो दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा ₹15,600 और हमारा आंसर। तो समझ में आया, जो स्टेप मैंने बताया उसी स्टेप से मैथ को रिवीजन करो, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, अ रूम इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 13.5 मीटर ब्रॉड। लंबाई या चौड़ाई रूम का दे दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट्स फ्लोर विथ 75 सेंटीमीटर वाइड कारपेट एट ₹60 पर मीटर। एक 75 सेंटीमीटर चौड़ा वाला कारपेट है, उससे मुझे इस रूम को, फ्लोर को ढकना है पूरा, तो उसका कॉस्ट निकालने बोल रहा। यानी कि मुझे जो है एक रेक्टेंगुलर शेप का रूम दिया हुआ है, तो ये मान लो कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, ABCD उसका फ्लोर है ये, ठीक है। अब इसका लंबाई जो है तुमको 16 मीटर और चौड़ाई जो है वो तुमको 13.5 मीटर दे दिया है। तो हम यूं कर सकते हैं कि पहले तो इस फ्लोर का एरिया निकालना होगा। एरिया और पेरीमीटर कब निकालना होगा, हम कैसे पता करें, क्योंकि इस फ्लोर को पूरा कवर करना है। पूरा कवर करना इन द सेंस कि ये पूरा एरिया को कवर करेगा, तब हम एरिया निकालेंगे। और पेरीमीटर कब निकालेंगे, जब इसको फेंसिंग करना रहेगा, जब इसका चारों तरफ से इसको घेरना रहेगा, ठीक है। तो अभी मुझे, क्योंकि फ्लोर में
पूरा कारपेट बिछा के इसको कवर करना है, इसलिए हम इस रूम का एरिया निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम इज इक्वल टू एल इंटू बी, क्योंकि ये रेक्टेंगल के रूप में है तो एल इंटू बी। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 16 मीटर इंटू 13.5 मीटर। कितना हो जाएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लेते हैं। 5 6 30, 5 13, 0 6 1 2, तो 216 216 मीटर स्क्वायर। अब देखो, इसको कवर करने के लिए जो कारपेट रहेगा, उस कारपेट का भी मुझे एरिया चाहिए। बट कारपेट का क्या किया है कि सिर्फ विड्थ दे दिया है लेकिन लेंथ नहीं दिया है। तो उस कारपेट का भी मुझे लंबाई और चौड़ाई दोनों जानना होगा। तो हम लिखते हैं कि ब्रेड्थ ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू कितना दिया अभी, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। तो इसे हम अगर 75 बाई 100 कर दे तो ये मीटर हो जाएगा। तो ये जैसे ही मुझे ब्रेड्थ मिला, इसका मुझे लेंथ भी चाहिए होगा। तो लेंथ कितना होगा, इस एरिया को ढकने के लिए जो पूरा चाहिए वही उसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, मतलब उतना ही एरिया का मुझे कारपेट चाहिए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू, जो एरिया था हमारा उससे हम अगर ब्रेड्थ को डिवाइड कर दे तो मेरा लेंथ निकल जाएगा। इसे काटते हैं, चलो 25 से काटेंगे तो 3 बार में, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 से काटेंगे 72 बार में। कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 288 मीटर इसका लेंथ हो जाएगा कारपेट का। तो 60 पर मीटर के लेंथ के हिसाब से कारपेट बिछाने का अगर खर्च है तो कितना लेंथ हो रहा, तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू कितना, ₹60 पर मीटर है तो ₹60 इंटू 288, इसे मल्टीप्लाई कर दो 288 को ₹60 से, और एक 0, कितना हो गया, ₹17,280 हो गया। कॉस्ट निकालना था हमें कारपेट बिछाने का, हमने निकाल दिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड। हॉल का तुम्हें लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दिया है। हाउ मेनी कारपेट्स ईच ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड ब्रेड्थ 80 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल। हॉल का फ्लोर को पूरा कवर करने के लिए हमें कितने कारपेट्स की जरूरत है, अगर कारपेट्स का लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। तो बहुत अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूं इस मैथ को बनाने के लिए, 2 मिनट में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। तो देखो, पहले हमें हॉल का जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ उससे हम हॉल का एरिया निकाल लेंगे। तो लिखते हैं कि द लेंथ ऑफ द फ्लोर is equal to L is equal to 24 meter and the breadth of the floor is equal to B is equal to 18 meter। तो हम लिख सकते हैं therefore area of the floor is equal to L into B is equal to 24 into 18 मीटर स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई मत करो, क्यों मत करो, मैं अभी आगे समझा देता हूं। अब हम क्या करते हैं कि कारपेट का भी लेंथ और ब्रेड्थ लिख लेते हैं। अगेन द
लेंथ ऑफ द कारपेट, कितना दिया है तुम्हें लेंथ ऑफ द कारपेट? 2.5 मीटर। एंड द ब्रेथ ऑफ द कारपेट, ये दोनों हमने लिख लिया है, इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 80 बाई 100 मीटर। अब द एरिया ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक कारपेट का एरिया निकल रहा है तुम्हारा 2.5 इंटू 80 बाई 100 मीटर स्क्वायर। कुछ मत करो, मत काटो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि कितना कारपेट का जरूरत है, हाउ मेनी कारपेट्स। तो लिखते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ कारपेट्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ कारपेट्स इज इक्वल टू जो एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ वन कारपेट। एक कारपेट का जो एरिया निकाला है हम उसी से डिवाइड करते हैं। तो एरिया ऑफ द फ्लोर हमारा कितना था? 24 इंटू 18 डिवाइडेड बाय ये कितना था कारपेट का? 2.5 इंटू 80, 100 ऊपर चला जाएगा। इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 18 इंटू 100, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर और एक 10 आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 25 इंटू 80। तो ये जीरो कट गया, ये 8 से 3 बार में 24 और 25 से 4 बार में 100। क्या बचा हमारा? 3 इंटू 18 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो 216, यानी कि नंबर ऑफ कारपेट्स कितना चाहिए पूरे फ्लोर को ढकने के लिए? तो 216 क्वांटिटी कारपेट चाहिए। व्हाट इट? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ 36 मीटर लॉन्ग 15 मीटर ब्रॉड बरांडा मतलब बालकोनी दे दिया गया है, उसे स्टोन से पेव करना है, पूरा स्टोन से उसको फिल करना है। ईच मेजरिंग, जो स्टोन का साइज तुम्हें दिया हुआ है 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर, तो हाउ मेनी स्टोन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, उसमें कारपेट था, इसमें स्टोन है। एक चीज का ध्यान रखना कि यूनिट जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए मैथ में, यानी कि अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, नहीं दिया है तो मुझे मीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा। अगर ये डेसीमीटर में दिया है तो मुझे इसे मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो उसके बाद मैथ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 को तुम खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरे वीडियो के साथ मिलाओ क्या तुमने प्रोसेस सही किया या नहीं, आंसर सही निकला या नहीं। तो चलो मैं अपना वीडियो बनाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे कि मुझे बरामदा का साइज दे दिया है तो हम लिख लेते हैं द लेंथ ऑफ द बरामदा, बरामदा मतलब बेलकोनी, ठीक है, बरामदा इज इक्वल टू मान लेते हैं 36 मीटर, और द ब्रॉड दे दिया है तो ब्रॉड ही लिख दो या विड्थ लिखो या ब्रेड्थ लिखो, बात बराबर है। ब्रॉड ऑफ द बरामदा इज इक्वल टू कितना दिया है? 15 मीटर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द बरामदा कितना होगा? एरिया ऑफ द बरामदा हमको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन हम इसको गुना उना कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि मुझे क्वांटिटी निकालना है। अब मैं करता हूं द लेंथ ऑफ द स्टोन ऑफ द वन स्टोन या सिंगल स्टोन। तो सिंगल स्टोन का लेंथ कितना है? यहाँ 6 डेसीमीटर है, लेकिन मुझे तो यहाँ मीटर में लाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसको 6 बाई 10 मीटर कर देते हैं। सेम चीज द ब्रेड्थ ऑफ वन स्टोन
इज इक्वल टू कितना दिया है 5 डेसीमीटर। तो 5 डेसीमीटर को हम 5/10 करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो एरिया ऑफ वन स्टोन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द वन या सिंगल स्टोन कितना हो जाएगा, इजिकल टू इसका जो लंबाई है इनटू इसका जो चौड़ाई है। कुछ गुना कुछ काटाकुटी कुछ मत करो। अब हम लोग लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टोन्स, कितना स्टोन चाहिए, तो एरिया ऑफ बरामदा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन या सिंगल स्टोन। तो यहां मेरा एरिया ऑफ बरामदा कितना है 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाय इसका कितना निकला था 6/10, तो 10 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, 5/10 को फिर ऊपर लेके चले जाएंगे, हो गया। अब तुम अपना मर्जी से काट सकते हो, 5 3 या 15, 6 6 या 36, कितना बच गया मेरे पास 6 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 यानी 6 3 18, 100 स्टोन का जरूरत है। गॉट इट। अब तुम आंसर को मिला के देखो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया मुझे रेक्टेंगल का एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर भी दे दिया है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो है डायमेंशन निकालना। रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ, यही दो है उसका डायमेंशन। तो चलो हम लोग मैथ को स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी ट्रिक्स मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, एल बी, यानी एल बी इज इक्वल टू 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख के रख दिए। पेरीमीटर, अगेन क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है ना मुझे, तो अगेन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब कितना दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं एल प्लस बी इज इक्वल टू 56/2, यानी कि एल प्लस बी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर होगा। ये निकाल लिए। अब एलजेब्रा का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मेरे पास एल प्लस बी है और एल बी है, तो अगर एल माइनस बी कहीं से मिल जाए तो मैथ का मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो एल माइनस बी के लिए हम ऐसा लिखते हैं कि हम जानते हैं एल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो उसी को हमने इसमें लिखा है। तो इज इक्वल टू मतलब एल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर एल प्लस बी की जगह पर 28 का स्क्वायर लिख दे माइनस 4 इंटू एल बी के जगह पर 192, तब क्या दिक्कत है, 28 का स्क्वायर कितना होगा 784 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 768, यानी कि एल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। देयरफॉर एल माइनस बी का होल स्क्वायर को इज इक्वल टू, इसे अगर माइनस करोगे तो कितना होगा 16। देयरफॉर एल माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया √16। देयरफॉर एल माइनस बी इज इक्वल टू 4 हो गया। अब जैसे ही मुझे एल माइनस बी मिल गया, मेरे पास ऑलरेडी एल प्लस बी यहाँ पे निकला हुआ है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो हम लिखते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ने से क्या मिलेगा, एल प्लस बी इज इक्वल टू 28 है और एल माइनस बी इज इक्वल टू 4 है। ऐड करेंगे तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, 2L इज इक्वल टू
32, देयरफॉर L इज इक्वल टू 16। अब L का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1। यहां पे जैसे पुट कर देंगे L प्लस बी इज इक्वल टू 28 है, तो 16 प्लस बी इज इक्वल टू 28, देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 माइनस 16 यानी 12। तो देखो L और B दोनों हमारा निकल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर L इज इक्वल टू 16 एंड B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही हमारा हो गया डायमेंशन आंसर। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का आखिरी मैथ। अ रेक्टेंगुलर पार्क 35 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है जिसका लंबाई या चौड़ाई तुम्हें दे दिया गया है। इज टू बी कवर्ड विद ग्रास, इस पे पूरा ग्रास लगाना है, लेकिन लिविंग 2.5 मीटर अनकवर्ड ऑल अराउंड इट। साइड से चारों तरफ से मुझे 2.5 मीटर चौड़ा रास्ते के जैसा छोड़ देना है। तो बताओ कि फाइंड द एरिया टू बी लेड विद ग्रास, कितने एरिया में ग्रास लगाना है। तो चलो इसके लिए हमें फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम पार्क का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क है, तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगुलर पार्क। इसका नाम हम दे दिए ABCD। इसका लेंथ कितना बोला है 35 मीटर। इसका लेंथ मुझे बोला है 35 मीटर और ब्रेड्थ कितना बोला है 18 मीटर। ये हो गया, ये फिगर समझ में आया। तो हम लोग इस पार्क का एरिया निकाल सकते हैं ना। चलो पहले निकाल लेते हैं, फिर आगे का ड्रॉ बताते हैं। तो लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, जहां पे मेरा AD इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 35 मीटर है एंड CD इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 18 मीटर है, ये दे दिया है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्क इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द पार्क कितना है L इंटू डी। L कितना है 35 इंटू 18। इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा 35 18 40 28 35 0 8 5 3 630 630 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बोला गया है चारों तरफ से 2.5 मीटर जगह को छोड़ देना, मान लो रास्ते के जैसा ही। तो यहां से हम 2.5 छोड़ देंगे, इधर से भी 2.5, इधर से भी, इधर से भी। तो कैसा मेरा ये रास्ते के जैसा बन जाएगा, जैसे पार्क के अंदर रास्ता रहता है। तो ये इस तरह का फिगर कुछ बन जाएगा। अब देखो यहां से यहां तक जो जगह हम छोड़ रहे हैं वो है 2.5 मीटर। सेम चीज हम यहां से यहां तक जो जगह छोड़ रहे हैं वो भी 2.5 मीटर। तो ये टोटल कितना माइनस हो जा रहा 2.5 प्लस 2.5 यानी 5 मीटर रास्ता हम छोड़ रहे हैं दोनों तरफ मिला के। सेम चीज इस लेंथ के लिए भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2.5 मीटर रास्ता छोड़े, यहाँ पे भी 2.5 मीटर रास्ता छोड़ दे, तो कितना हो रहा है 5 मीटर माइनस हो जा रहा मेरा टोटल पार्क का लेंथ से। तो हम अब लिख सकते हैं कि जो एरिया में ग्रास नहीं है, विदाउट ग्रास द लेंथ इज इक्वल टू, मान लो हम इसका नाम ABCD EFGH दे देते हैं। तो इसका लंबाई कितना हो जा रहा है अभी मेरे लिए EH इज इक्वल टू EH कितना हो जाएगा टोटल मेरा 35 है, इसमें से 2.5 प्लस 2.5 जो वेट है इसको माइनस करेंगे, 2.5 प्लस 2.5 तो ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 35 यानी 30 मीटर, ये लेंथ हो गया। सेम चीज हम लिखेंगे विदाउट ग्रास द
ब्रेथ इज इक्वल टू द ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है GH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 2.5 प्लस 2.5 यानी 5 तो कितना हो जाएगा GH इज इक्वल टू 13 मीटर। जैसे ही ये निकल गया हम निकाल सकते हैं ना कि अब ग्रास लगाने का टू बी लेड विथ ग्रास तो ग्रास एरिया ऑफ ग्रास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू 13 यानी 390 मीटर स्क्वायर। यही तो मेरा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो यही जो अंदर वाला हिस्सा है यही पे ना ग्रास लगाना है। ये तो रास्ते के नाम पे हमने छोड़ दिया है। तो समझ में आया? तो इस तरह से जिस मैथ में फिगर का जरूरत है फिगर बना के बनाओ, जिस मैथ में विदाउट फिगर तुमसे बन जाता है उसे तुम विदाउट फिगर बनाओ, बट प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया से नंबर लाओ, बढ़िया इंसान बनो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो तब तक इसे प्रैक्टिस करते रहो एंड कीप वॉचिंग मैथ्स ट्यूटर। बाय।